हेलो मेरे भाई, आई होप तुम लोग अच्छे होगे और अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होगे। और मैं होप करता हूँ कि आगे भी तुम लोग अपनी लाइफ में अच्छा करोगे। तो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन जो तो हमारा ट्रिग्नोमेट्री चल रही थी, तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज डिस्कस किया, उसके बाद आइडेंटिटीज़ डिस्कस की, उसके बाद कंपाउंड एंगल डिस्कस किया, उसके बाद हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूले के ऊपर भी एक लेक्चर ले लिया। तो हमारा ये दूसरा लेक्चर है ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूले के ऊपर। तो उसको कंटिन्यू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। ओके, लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक एक ये मैं ये दो फॉर्मूले देने भूल गया था, इसको लिख लीजिए। क्वेश्चंस में जैसे ही आएगा हम लोग इसको यूज़ कर लेंगे। ठीक है, हमारे पास ये दो एक चीज़ और होती है, अगर साइन ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी कहीं पे दिख जाए, या फिर तो हम लोग इसको साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कॉस ए प्लस बी, ये तो ठीक है, ये वाला थोड़ा सा टेढ़ा होता है, कॉस ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, तो इसको हम लोग कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप लेक्चर को कंटिन्यू फॉलो कर रहे हो ना, तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो अब हम लोग अपनी बात कंटिन्यू करते हैं जहाँ पे हम लोगों ने बात छोड़ी थी। तो सपोज़ हमारे पास क्वेश्चन है इन quadrilateral ABCD, if sin A plus B by 2 into cos of A minus B by 2 plus sin C plus D by 2 into cos of C minus D by 2 is equal to 2। ठीक है, तो हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए बाई 2, साइन बी बाई 2, साइन सी बाई 2, साइन डी बाई 2। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हमारे पास ये है। तो ये क्या है, साइन ए कॉस बी प्लस साइन सी कॉस सी माइनस डी बाई 2, इस तरह का हमारे पास ये गिवन हुआ है। तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, आप बताओ। ठीक है, तो अगर ध्यान से इसको ऑब्जर्व करें तो हम लोग यहाँ पे ये कर सकते हैं क्या, ये 2 गिवन है। तो अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें तो ये लिखा हुआ है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये लिख सकते हैं साइन ऑफ ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई 2 प्लस साइन ऑफ सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2 इज इक्वल टू 2 गिवन है। तो अब हम लोग क्या करें, यहाँ से अगर हम लोग इसमें 2 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये कर देते हैं यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, 2 साइन ए कॉस बी क्या होता है, साइन ऑफ ए प्लस बी। तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा, साइन ऑफ ए प्लस बी क्या होता है, तो ए प्लस बी, तो ये ए आएगा यहाँ पे। अगर आप ध्यान से देखो तो 2a/2 हो जाएगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, यहाँ पे ये आ जाएगा। ठीक है, और ये 2 को हम लोग उधर भेज देंगे, प्लस ये 2 साइन, तो इसी तरीके से यहाँ पे साइन सी आ जाएगा 2, और यहाँ पे साइन डी आ जाएगा, और ये 2 हमने इधर भेज दिया। तो अब हम जानते हैं कि अगर ये साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी प्लस साइन डी अगर 4 है, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि साइन ए की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो अगर साइन ए 1 कब होता है, जब ए 90 डिग्री हो, तो ए की वैल्यू 90 डिग्री आ गई। ठीक है, तो बी की वैल्यू भी 90 डिग्री आ गई, और सी की वैल्यू भी 90 डिग्री आ गई, और डी की वैल्यू भी 90 डिग्री आ गई यहाँ से, क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू अटेंड 1 कर सकता है, और अगर ये 1 अटेंड करेगा तभी तो ये 4 के इक्वल होगा। बट हमको क्या चाहिए, साइन ए बाई 2 चाहिए। ए बाई 2 क्या होता है, 45 डिग्री। साइन ए बाई 2 क्या होता है, साइन 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री क्या हो जाएगा, 1/√2। ठीक है,
पर यहाँ पे हमें वैल्यू किसकी चाहिए, साइन A/2 साइन B/2, तो 1/√2 को 4 बार मल्टीप्लाई कर देंगे की पावर 4 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 1/4। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को ईजिली अटैम्प्ट किया जा सकता था, लेकिन आप लोगों ने नहीं किया होगा। कोई बात नहीं, आप कर लोगे, तुम्हारा भाई साथ में है ना तुम्हारे। ओके ओके, तो एक क्वेश्चन और लिखो, प्रूव दैट, देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रूव दैट साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस 2π/3 प्लस साइन ऑफ अल्फा प्लस 4π/3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमें शो करना है। ठीक है, अगर हम लोग देखो ध्यान से, अगर हम लोग इन दोनों टर्म्स को साथ में लेते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, साइन C प्लस साइन D यहाँ लगाते हैं, तो साइन C प्लस साइन D क्या होता है, इन दोनों टर्म्स के साथ 2 टाइम्स साइन C प्लस D/2 मीन्स अल्फ़ा प्लस 4π/3/2। ठीक है, ये होगा, तो ये क्या हो जाएगा 2α प्लस 4π/3। तो हम लोग इसको अल्फ़ा बाई अगर 2 करें तो अल्फ़ा प्लस 2π/3 नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये क्या है, कैलकुलेशन आप कर लेना, मैं कैलकुलेशन बैठ कराने के लिए यहाँ पे नहीं आया हूँ। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस 2π/3, 2 साइन C प्लस D/2 क्या होता है, अल्फ़ा प्लस 2π/3, तो साइन C प्लस साइन D 2 साइन C प्लस D/2 इंटू कॉस ऑफ C माइनस D/2, तो कॉस ऑफ C माइनस, तो अल्फ़ा में से अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, हम 4π/3 का आधा 2π/3 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया, और हमारे पास ये टर्म बचेगा ये वाला, तो इसको यहाँ पे एज इट इज़ उतार लेंगे, साइन अल्फ़ा प्लस 2π/3। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हमें क्या दिख रहा है, साइन 2π/3, हाँ साइन 2π/3 क्या होता है, साइन 2π/3 देखो मैं निकाल के बता देता हूँ, 2π/3, तो इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ पाई माइनस π/3, तो ये होता है 180 माइनस थीटा साइन ऑफ 3π माइनस 2π। ठीक है, हाँ, तो साइन 180 माइनस थीटा इज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट विच इज़ पॉजिटिव, वेट 3π माइनस 2π, इट इज़ करेक्ट ओनली ना, तो 180 माइनस थीटा ओ, बट ये वी हैव टू फाइंड कॉस 2π/3 ना, इसी में कन्फ्यूज़न हो रहा था, हमको तो कॉस 2π/3 निकालना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा कॉस 2π/3, तो इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस ऑफ पाई माइनस π/3, तो कॉस 180 माइनस थीटा, तो माइनस का कॉस π/3 आएगा ना, तो और कॉस 60 क्या होता है, माइनस का 1/2, तो ये आ जाएगा -1/2, तो बस यहाँ पे लिखेंगे 2 साइन अल्फ़ा प्लस 2π/3 इंटू माइनस का 1/2 प्लस का साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस 2π/3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये माइनस और प्लस कैंसिल होकर ये 0 दे देगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस को हम लोग इतना प्यारा तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, और अच्छा क्वेश्चन करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है if a sin theta is equal to b sin theta plus 2π/3 is equal to c sin theta plus 4π/3। ठीक है, तो हमको शो करना है, प्रूव दैट AB प्लस BC प्लस CA इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो
देखो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग इस तरह के क्वेश्चन जब भी ये 3 इक्वल दिया होता है तो बस हमारे पास एक ही कॉन्सेप्ट होता है कि हम लोग एक के से इक्वेट कर देते हैं। तो ए साइन थीटा को बी साइन थीटा प्लस 2π/3 को सी साइन थीटा प्लस 4π/3 को हम लोग क्या लेट कर लेते हैं, हम लोग के लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ से देखिए साइन थीटा की वैल्यू निकालें, साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, k/a। ठीक है, साइन थीटा प्लस 2π/3 की वैल्यू निकालें तो ये क्या आएगी, k/b। ठीक है, तो साइन थीटा प्लस 4π/3 की वैल्यू निकालें तो ये क्या आएगी, k/c आएगी। ठीक है, तो और देखो अभी हम लोगों ने इससे पहला क्वेश्चन किया था कि साइन थीटा प्लस 2π/3 प्लस साइन थीटा प्लस 4π/3 की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं, वी नो दैट साइन थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 2π/3 प्लस साइन थीटा प्लस 4π/3 की वैल्यू क्या होगी, ये 0 होती है। तो इसकी वैल्यू क्या है, k/a प्लस k/b प्लस k/c इज इक्वल टू 0। तो अगर हम लोग यहाँ से k कॉमन कर लें तो ये हो जाएगा 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम लोग एलसीएम ले लेंगे a b c, k कॉमन कर लें तो ये हो जाएगा ab प्लस bc प्लस ca इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ab प्लस bc प्लस ca की वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम लोगों ने ये प्रूफ कर दिया। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ओके तो और अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। चलो आपके सामने क्वेश्चन है 1/cos थीटा माइनस cos 3 थीटा प्लस 1/cos थीटा माइनस cos ऑफ 5 थीटा प्लस 1/cos थीटा माइनस cos ऑफ 7 थीटा up to so on 1/cos थीटा माइनस cos ऑफ 2n+1 थीटा। ठीक है, तो ये सारा जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ना एन में, तो हमारा पहला अप्रोच रहता है ना कि इसको थोड़ा छोटा कर लो, मतलब इसका जनरल टर्म निकाल लो। ठीक है, तो अगर हम लोग इसकी जनरल टर्म की बात करें, जनरल टर्म की बात करें तो क्या होगा, तो जनरल अगर हम इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं क्या, समेशन r इज इक्वल टू 1 से n तक जा रहा है और 1/cos थीटा माइनस cos ऑफ 2r+1 थीटा। ठीक है, जब r को 1 डालोगे तो क्या मिलेगा, 3 cos थीटा माइनस cos 3 थीटा, ऐसे करके ये यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, इस तरह का जनरल टर्म आता है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, cos c माइनस cos d sin c माइनस sin d। तो इसके अलावा हमारे पास भाई क्या ऑप्शन है, वही लगाएंगे। ठीक है, ज़्यादा मत सोचा करो कि क्या ही मैथ्स कुछ नहीं है। ठीक है, तो cos c माइनस cos d क्या होता है, cos c माइनस cos d होता है 2 sin c प्लस d/2। c प्लस d/2 मीन्स 2r+1 थीटा प्लस थीटा, तो 2r+2 आ जाएगा, बाई 2 आएगा तो ये r+1 आ जाएगा, r+1 थीटा। ठीक है, r+1 थीटा इंटू साइन d माइनस c/2, 2r+1 थीटा, तो यहाँ आ जाएगा r थीटा आ जाएगा। आई होप आपको कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। अरे यार देखो c प्लस डी मीन्स 2r+1। ठीक है, 2r+1+1, तो ये आ जाएगा ना 2r+2/2। ठीक है, थीटा, तो r+1 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से कैलकुलेशन करते हैं हम लोग। ओके, अब ध्यान से देखो अब देखो इस तरह के क्वेश्चंस में क्या हमारा आइडिया होता है ना, आइडिया लिख लो यहाँ पे, आप आइडिया लिख लो यहाँ पे इस तरह से। आइडिया देखो, इसका डिफरेंस क्या है,
इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस क्या है, आर थीटा का डिफरेंस है। इसका हम लोग का डिफरेंस निकालें तो इसका डिफरेंस क्या है, आर थीटा प्लस थीटा और माइनस आर थीटा। तो हमारा इसका डिफरेंस क्या है, थीटा का डिफरेंस है, थीटा का डिफरेंस है यहाँ पे। तो हमारा आइडिया है, मिल रहा है कि हमें यहाँ थीटा से कुछ करना है, ठीक है। तो इसमें हम लोग करेंगे क्या, हम लोग लिखेंगे मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाई साइन थीटा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में साइन थीटा से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे साइन थीटा, क्योंकि हमारा जो डिफरेंस है वो थीटा का है, ठीक है, थीटा का है। ओके, तो ये टू कांस्टेंट है तो टू को हम लोग बाहर ले लेते हैं और साइन थीटा भी बाहर ले लेते हैं, ठीक है। समेशन क्या होगा, r इज इक्वल टू 1 से n पे रन हो रहा है, साइन ऑफ r प्लस 1 थीटा इंटू साइन ऑफ r थीटा। बस देखते जाओ, अपने आप होंगी चीज़ें, ठीक है। अब देखो ध्यान से बस हाँ बोल देना, इसको देख के मना मत करना, ठीक है। क्या हम थीटा को ये लिख सकते हैं क्या, r प्लस 1 थीटा माइनस r थीटा, बस, ठीक है। ये यही चीज़ है, यही चीज़ बस यहाँ पे पकड़ने वाली है, ठीक है। थीटा ये लिखा तो थीटा ही है ना, ये लिखा तो थीटा ही है, ठीक है। तो अब डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में जो चीज़ है वही रहेगी, साइन ऑफ आर प्लस 1 थीटा इंटू साइन आर थीटा, ठीक है। अब इसको ओपन कर देते हैं हम लोग, इसको हम लोग ओपन कर देते हैं किससे, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी से, ठीक है। इसको ओपन कर देते हैं तो ये हो जाएगा समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n, ये हो जाएगा 1/2 साइन थीटा। ये इसको एज इट इज़ रहने दो, इसको ओपन करते हैं, साइन ऑफ ए कॉस ऑफ बी माइनस कॉस ऑफ ए साइन ऑफ बी, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में है साइन ऑफ आर प्लस 1 थीटा इंटू साइन ऑफ आर थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, रन होगा समेशन r इज इक्वल टू 1 से n तक। तो साइन बाई कॉस, देखो अब यहाँ से कैंसिल करने की बात आ गई, अगर डिवाइड करें तो यहाँ से देखो ध्यान से, ये मिलेगा कॉट आर थीटा, कॉट आर थीटा। जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो साइन साइन कैंसिल हो जाएगा ना, और यहाँ से माइनस, और यहाँ से कैंसिल होगा साइन आर, जब कॉस बाई हाँ साइन आर थीटा, तो कॉट आर थीटा इन माइनस कॉट ऑफ आर प्लस 1 थीटा, ये कैंसिल होगा, और यहाँ पे 1/2 साइन थीटा एज इट इज़ लिखा रहने देंगे हम लोग, ठीक है। फिर इसके बाद अगली स्टेप में हम लोग यहाँ एक प्यारी सी लाइन खींचेंगे, ठीक है। अब r की वैल्यू 1 डालेंगे, r की वैल्यू 1 डालेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, हमारा मिलेगा 1/2 साइन थीटा। ये r की वैल्यू 1 डालेंगे तो हमारा मिलेगा कॉट थीटा, यहाँ मिलेगा कॉट 2, हाँ 1 + 1 2 कॉट 2 थीटा, ठीक है। फिर 2 डालेंगे तो यहाँ मिलेगा कॉट 2 थीटा माइनस कॉट 3 थीटा। कहाँ तक चलना है ये, कहाँ तक जाना है, ये r तक जाना है, तो यहाँ मिलेगा, नहीं n तक जाना है, तो ये मिलेगा कॉट थीटा माइनस कॉट ऑफ n + 1 थीटा, कॉट ऑफ n + 1 थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये क्या होगा, ये इससे कैंसिल होगा, ये इसके अगले टर्म से कैंसिल होगा, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म बचेगा और लास्ट टर्म बचेगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे आएगा 1/2 साइन थीटा इज इक्वल टू इंटू कॉट थीटा माइनस कॉट ऑफ n + 1 इंटू थीटा। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को इतना ईज़िली और प्यार से अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। काफ़ी मैंने डीपली और डिटेल में डिस्कस किया, मैंने एक भी स्टेप स्किप नहीं किया, ताकि आपको, देखो कैलकुलेशन यार आपको खुद करनी होगी यार। जब मैंने बता दिया है कि साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, 2 sin c + d/2 इंटू कॉस सी माइनस d/2। अगर अब वहाँ पे साइन सी की जगह एक्स आ जाता और डी की जगह वाई आ जाता, तो मैं ये रख के नहीं बताऊँगा कि सी की जगह एक्स होगा वाई होगा, ठीक है। इतना आप खुद से कर सकते हो, मैं ये इतना सही एक्सपेक्ट कर सकता हूँ अगर आप ये जेई का लेक्चर देख रहे हो, ठीक है। ओके, ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो आई होप आपको ये मेरा लेक्चर समझ में आया होगा, ओके। तो
ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले के इस तरह के क्वेश्चंस हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ तक आए हैं तो थैंक यू आपका। और एक कमेंट करके बता देना कि अगर आपको कोई टॉपिक चाहिए खुद से तो वो भी। तब तक के लिए ख्याल रखो अपना भाई। बाय बाय।